प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। यदि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आप लोगों को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। यदि आप लोगों को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो कोई भी संभावना नहीं है कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख पाए या आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या लिख पाए, रिएक्शंस लिख पाए। तो हम लोग पूरी सीरीज के अंदर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसके टॉप तक हम लोग इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या रहता है और आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या रहती है। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या रहती है? आई से बनता है इंटरनेशनल, यू से बनता है यूनियन और पी से बनता है प्योर, ए से बनता है अप्लाइड और सी से बनता है केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म रहती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर का मतलब रहता है नामकरण रहता है। तो हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग जो नाम करते हैं वो आईयूपीएससी की मदद से करते हैं। तो जिन कंपाउंड्स की हम लोग आईयूपीएससी की मदद से नाम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। हमारे पास बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आईयूपीएससी ने कुछ रूल्स बताए और कहा कि इन रूल्स की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं। तो देखिए आई से क्या बना, इंटरनेशनल, यू से क्या बना, यूनियन, पी से क्या बना, प्योर, ए से क्या बना, अप्लाइड और सी से क्या बना, केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म रहती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री रहती है। अब हम लोग कुछ नाम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को नेम ऑफ क्या पता होना चाहिए, नेम ऑफ कार्बन एटम पता होना चाहिए। तो नेम ऑफ कार्बन एटम पहली बात है, यदि नेम ऑफ कार्बन एटम नहीं पता है तो आप लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, एक कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग मैथ कहते हैं, दो कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग एथ कहते हैं और तीन कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग प्रोप कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, चार कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं और पांच कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग पेंट कहते हैं। यदि हम लोग देखें तो छह कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में हेक्स कहते हैं, सात कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग ओक्ट कहते हैं और नौ कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग डैक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, डैक कहते हैं। ऐसे तो हम लोगों को नॉर्मली 10 तक ही याद रखने हैं कि एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तीन कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं और पांच कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं, छह कार्बन को हम लोग हेक्स कहते हैं, सात कार्बन को हम लोग हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन को हम ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन को हम नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को हम लोग डैक कहते हैं। यदि आप लोग नॉर्मली और थोड़ा देखना चाहिए तो 11 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अनडैक कहते हैं और 12 कार्बन को हम लोग डो डैक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, डो डैक कहते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग जो यूज करेंगे वो 10 तक ही यूज करेंगे, फिर भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं 11-12 के भी नाम बताते हैं। तो 11 को हम लोग 11 कार्बन को अनडैक कहते हैं और 12 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डो डैक कहते हैं। क्या कहते हैं, डो डैक कहते हैं। अब कुछ बातें आपको याद रखें। देखिए एक नोट हम लोग यहां पर लगा रहे हैं और नोट को हम लोग सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहली बात ये रही, जो कार्बन होता है वो फोम करता है, जो कार्बन है वो फोम करता है। क्या फोम करते हैं, चार कोवेलेंट बॉन्ड है। और क्यों करता है, टू बिकम क्या बोलो, टू बिकम क्या है बोलो, अस्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि कार्बन चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। प्रकृति में कोई भी एटम्स जो है उतने बॉन्ड्स बनाता है जितने बॉन्ड्स बना के वो क्या हो जाए, अस्टेबल हो जाए। ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज यहां पर क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है।
तो मैंने पहले पॉइंट्स में बोला कि कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू बिकम स्टेबल है। कार्बन 4 बॉन्ड बना के क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो भी अनस्टेबल है, और 4 से कम बॉन्ड बनाएगा तो भी क्या है, अनस्टेबल। पहली बात है। दूसरी बात ये रहती है कि जो नाइट्रोजन है वो जर्नली, जर्नली का मतलब होता है अधिकतर, जो नाइट्रोजन है वो फॉर्म करता है जर्नली 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, और क्या होने के लिए बोलो, स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए बोलो, स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं प्यारे बच्चों, 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना के स्टेबल होते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना है, जो ऑक्सीजन है वो जर्नली 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाता है बोलो, स्टेबल हो जाता है। तो 2 बॉन्ड बना के क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, तो जो हाइड्रोजन है वो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाता है बोलो, अस्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है बोलो, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना के स्टेबल होते हैं, 3 बॉन्ड्स बना के। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना के होते हैं, 2 बॉन्ड बना के। और हाइड्रोजन 1 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाता है, स्टेबल है। तो देसी में समझिए, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं, 1 बॉन्ड बना के। कार्बन कितने बॉन्ड्स बना के स्टेबल होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के। नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं, 3। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना के स्टेबल होते हैं, 2 बॉन्ड है। इनसे ज्यादा बनाएंगे तो भी अनस्टेबल है, और इनसे कम बॉन्ड बनाएंगे तो भी क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। देखिए, अब आपको कुछ बातें समझनी है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, कार्बनिक, कार्बनिक क्या कहते हैं बोलो, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, कार्बनिक रसायन। तो कहने का मतलब ये रहता है, यदि आप लोग इंग्लिश की बुक लेते हैं, सीबीएसई की बुक लेते हैं, तो उनपे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा रहता है। बट यदि आप लोग हिंदी की बुक आपके पास होती है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड होता है या फिर बोले तो यूपी बोर्ड है, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना लिख करके हिंदी में कार्बनिक क्या लिखा रहता है, रसायन लिखा रहता है। अब इसका मतलब समझिए, कार्बनिक का मतलब क्या रहता है, कार्बनिक का मतलब रहता है कार्बन। क्या रहता है बोलो, कार्बन। और रसायन का मतलब क्या होता है बोलो, केमिस्ट्री होता है। तो हम एक बात में कह सकते हैं, या सिंपल बात में कह सकते हैं, कि जो कार्बन की केमिस्ट्री होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन की अपनी एक केमिस्ट्री होती है, और जो कार्बन की अपनी एक केमिस्ट्री है, इसी केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग कुछ कार्बन के संबंध में पढ़ेंगे। तो यदि हम कार्बन के संबंध में कुछ बातें देखें, तो कार्बन के संबंध में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कार्बन के संबंध में क्या रहता है। यदि कार्बन के हम लोग सिंबल की बात करें, तो कार्बन का जो सिंबल रहता है वो केमिस्ट्री में क्या रहता है, सी रहता है। यदि हम लोगों ने कैपिटल सी लिख दिया, तो इसका मतलब केमिस्ट्री में क्या रहता है, कार्बन रहता है। यदि हम इसकी बात करें एटॉमिक नंबर की, तो किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 6 रहता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और कितना रहता है, 4 रहता है। इसका मतलब ये रहता है, कार्बन का जो एटम रहता है, इसकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरी शेल के अंदर कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। यदि हम वैलेंसी की बात करें, तो कार्बन की जो वैलेंसी रहती है वो 4 रहती है, और जिनकी वैलेंसी 4 रहती है उन्हें हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं बोलो, टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब बात को थोड़ा समझिए, जिनकी वैलेंसी 1 रहती है उन्हें मोनोवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 2 रहती है उन्हें हम लोग डाईवैलेंट कहते हैं। जिनकी वैलेंसी 3 रहती है उन्हें हम लोग ट्राईवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी रहती है, 4। तो इसलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो इसका मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी रहती है, 4। अब हम यदि बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन रहते हैं कि कार्बन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कार्बन की क्या क्या विशेषता रहती है। तो कार्बन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन की 2 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, या बोले तो कार्बन की 2 विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटिनेशन होता है। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बोलो, कैटिनेशन होता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या नाम होता है बोलो, सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है प्यारे बच्चों बोलो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम रहता है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। क्या रहता है बोलो, फॉर्मेशन ऑफ क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ
मल्टीपल बॉन्ड रहता है, तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब रहता है उसको देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में यहां पर आते हैं डबल एंड क्या आते हैं बोलो, डबल एंड क्या आते हैं बोलो, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। क्या आता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सुनिए भाई, देखिए कार्बन जो है वो दो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, या बोले तो जो कार्बन है वो दो यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, लिंकिंग का मतलब होता है जुड़ना। तो कार्बन स्वयं में जुड़ करके, खुद में जुड़ करके लंबी लंबी क्या बना देता है, चेन्स बना देता है। तो कार्बन खुद में जुड़ करके लंबी लंबी जो चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहते हैं कैटिनेशन। जैसे थोड़ा बोर्ड पे देखें तो एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, चौथा पांचवें से जुड़ेगा, और इस तरह कार्बन आपस में जुड़ जुड़ करके लंबी लंबी क्या बना देते हैं, चेन। तो कार्बन की आपस में जुड़ करके लंबी लंबी जो चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी रहती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, या इसी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और जितना स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन कार्बन का है, मतलब जितनी लंबी लंबी आपस में जुड़ करके चेन कार्बन बना सकते हैं, इसके मुकाबले प्रकृति में कोई भी एलिमेंट्स नहीं बना सकता है। तो कार्बन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, और इसका मुकाबला कोई और एलिमेंट्स नहीं कर सकते। अब दूसरी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यह रहता है कार्बन आवश्यकता के अनुसार डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन आवश्यकता के अनुसार ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यदि इसे डबल बॉन्ड बनाना है तो ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और यदि इसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इन्हीं दो विशेषताओं की वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर इतने कंपाउंड्स बनाता है कि उन कंपाउंड्स को गिना भी नहीं जा सकता है। इसी वजह से कार्बन की एक अलग तरीके की केमिस्ट्री तैयार हुई, और जिस केमिस्ट्री को वैज्ञानिकों ने नाम दिया क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स की क्या करेंगे, नेमिंग सीखेंगे कि कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं या नामकरण कैसे करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बताइए, कभी कभी यदि कोई पूछे कि बताओ भाई कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कार्बन की कौन कौन सी दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको बोलना है कि पहली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, जिसका नाम रहता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन आपस में जुड़ जुड़ करके इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी चेन्स बना देता है कि प्रकृति में ऐसी चेन्स फिर कोई भी और एलिमेंट्स नहीं बना सकता। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, है कि आवश्यकता के अनुसार ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और आवश्यकता के अनुसार ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है डबल बॉन्ड बनाने की और सेल्फ लिंकिंग वाली प्रॉपर्टी है, इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर इतने असंख्य कंपाउंड बनाता है कि उनको गिना भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कार्बन की एक अलग केमिस्ट्री तैयार हुई, और इस केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप देखिए, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। जितने 117 एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड प्रकृति में बनाते हैं, इतना अकेला या उनसे कहीं अधिक कंपाउंड्स अकेला कौन बना देता है, कार्बन बना देता है। क्या बना देता है, कार्बन बना देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, अब हम और थोड़ा कुछ बातें थोड़ा देख लेते हैं यहां पर। अब यहां पर हम एक चार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बोलो, एक चार्ट बना रहे हैं, और उस चार्ट को हम लोग थोड़ा पढ़े। देखिए, हमारे पास जो कंपाउंड है या बोले तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरह के होते हैं। प्यारे बच्चों, जो कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक कंपाउंड्स को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं बोलो, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और जो दूसरे कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में हमारे पास, उन्हें हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं बोलो, अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं बोलो, कंपाउंड्स के। तो यदि कोई पूछे या आपका टीचर पूछे कि बताओ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, तो आपको कहना है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, मैं आपको सिंपली बताता हूं। ऑलमोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अधिकतर 98% कार्बन के सभी कंपाउंड क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। बट 2% के एक्सेप्शन है कि जिनमें कार्बन है बट फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग चीजों से प्राप्त होते हैं।
जो भी चीजें जीवित हैं, जो भी चीजें लिविंग हैं, उनसे जो कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं वो सभी क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें भी कह सकते हैं जो कंपाउंड आप लोगों को प्लांट्स या एनिमल्स या प्लांट और एनिमल्स के प्रोडक्ट से उपलब्ध होते हैं, वो सभी कंपाउंड भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हम किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर क्या आता है बोलो, सिंगल बॉन्ड आता है। क्या होता है बोलो बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। जिन भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा उन सभी कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे, और जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या आएगा बोलो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बोलो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो जिन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और जिन कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उनको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन कुछ भी नहीं होते, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। एल्केन हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है। अब अनसैचुरेटेड किन्हें कहते हैं, एक तो रहते हैं डबल बॉन्ड वाले। क्या रहते हैं बोलो, डबल बॉन्ड वाले, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड आता है। और एक कौन रहते हैं जिनके अंदर क्या आता है बोलो, ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। तो जिनके अंदर डबल बॉन्ड आता है उन्हें हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में बोलो, एल्कीन कहते हैं। और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बोलो केमिस्ट्री में, एल्काइन। तो कहने का मतलब ये रहता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है उनको एल्कीन कहते हैं, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। आर यू गेटिंग? यदि हम जर्नल फॉर्मूला की बात करें कि भाई जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है एल्केन का, तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला रहता है CnH2n और प्लस क्या रहता है बोलो, 2 रहते हैं। n का मतलब यहां पर क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर्मूले का कहां यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या रहते हैं बोलो, CnH2n + 2 रहते हैं। n यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या रहते हैं, एटम। जो डबल बॉन्ड है उनको हम लोग एल्कीन कहते हैं। यदि इसका जर्नल फॉर्मूला देखें, जीएफ का मतलब यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ का मतलब यहाँ जर्नल क्या है बोलो, फॉर्मूला है। अब इस ससुरे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है बोलो, Cn। और क्या रहते हैं प्यारे बच्चों बोलो, CnH2n रहता है। n यहाँ पर वही होता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या रहता है, एटम रहता है। यदि यहाँ पर देखिए तो इसकी जो जीएफ रहता है, मतलब इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहते हैं बोलो, CnH2n माइनस क्या रहते हैं, 2 रहते हैं। n यहां पर फिर नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम। अब देखिए सफिक्स देखिए, इसका जो सफिक्स रहता है, इसका जो सफिक्स रहता है वो एन रहता है। तो कोई पूछे कि भाई एल्केन का सफिक्स क्या रहता है, एन रहता है। एन क्या होता है, जो नाम के बाद में लगता है। जैसे मेरा नाम अमित शर्मा है, तो शर्मा मेरा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। जैसे मान लेते हैं कि भाई आपका नाम हर सैनी है, तो सैनी आपका क्या हो गया बोले, सफिक्स हो गया। तो सफिक्स क्या होता है, जो नाम के क्या लगता है, बाद में लगता है। तो इनका सफिक्स क्या रहता है, एन रहता है। एल्कीन जो रहते हैं, एल्कीन का जो सफिक्स रहता है वो क्या रहता है बोलो, एल्कीन का जो सफिक्स रहता है वो इन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, इन रहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले रहते हैं, जो एल्काइन रहते हैं, इनका जो सफिक्स रहता है वो क्या रहते हैं बोलो, आइन रहते हैं। क्या रहते हैं प्यारे बच्चों बोलो, आइन रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बहुत प्यारे बच्चे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड में उन कंपाउंड को रखा गया है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर उन कंपाउंड्स को रखा हुआ है जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। हर एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड एल्केन कहलाते हैं, हर एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड एल्कीन कहलाते हैं, और हर एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, CnH2n + 2 रहता है। इसका क्या रहता है, CnH2n है, और उसका क्या है, CnH2n - 2 रहता है। n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होते हैं, कार्बन एटम रहते हैं। इसका जो सफिक्स रहता है वो एन रहता है, इसका जो सफिक्स रहता है वो इन रहता है, और इसका सफिक्स जो रहता है वो क्या रहता है, आइन रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन के अंदर हम H को क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। तो टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ H इन कार्बन चेन हो गया। तो क्या नाम है बोलो, एडिशन ऑफ H इन कार्बन चेन। हमारे पास एक कार्बन की क्या है बोलो, चेन है, और इस कार्बन की चेन में देखेंगे कि कितने H ऐड होंगे। जैसे कि मैंने एक कार्बन की आपको क्या दे दी है बोलो, चेन दे दी है। ये मैंने एक चेन आपको कार्बन की दे दी, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है, और एक चेन मैंने आपको कार्बन की ये वाली दी, ये दे दी, और यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड। आपके टीचर ने बोला कि भैया जो दो कार्बन की चेन है, आपको इन दोनों कार्बन की चेन के अंदर H ऐड करना है।
एच ऐड का मतलब है आपको ये जोड़ना है कि किस कार्बन के साथ कितने एच आएंगे या कितने एच बॉन्ड बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको दो बातें याद रखनी। कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बनाता है? 4 बनाता है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना के स्टेबल हो जाता है? 1 बॉन्ड्स बना के। अब यहां पर देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है इस समय? 1 बॉन्ड बना रहा है। बनाने कितने हैं इसको? 4। अभी और कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। तो ये 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? H के साथ, क्योंकि एक H 1 बॉन्ड बनाता है, 2 H 2 बॉन्ड बनाते हैं और 3 H 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए हैं, क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड पड़ोस वाले कार्बन से बनाए हैं और 3 बॉन्ड H के साथ बनाए। ये वाला कार्बन देखिए, कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 2। एक और एक 2 है। टोटल कितने बनाने हैं? 4। अभी और कितने बनाएगा? 2। ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बोलो? H के साथ। तो यहाँ 2 H है। ये कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 1 2 3 और एक 4 है। इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। अब ये फर्दर कोई बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी H ऐड नहीं करना। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं बोलो? 1 बना रहे हैं। टोटल कितने बनाने हैं इसको? 4। अभी और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3। ये 3 किसके साथ बनाएगा? H के साथ। तो यहाँ पर कितने H आ जाएंगे? 3। इसी तरह से ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं बोलो बच्चों? 1 बना रहे हैं। अभी और कितने बनाने? 3, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बनाता है? 4। तो यहाँ पर 3 H आ जाएंगे और जैसे ही 3 H आएंगे तो इस कार्बन की चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3। 2 तो इधर से बना रहा है, क्योंकि 2 लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और 1 लाइंस का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं। टोटल कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। अभी एक और बनाएगा, इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। टोटल इसको 4 बनाने। अभी और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2। तो यहाँ पर कितने H आ जाएंगे बोलो प्यारे बच्चों? 2 H आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय? अब यहाँ पर एक तरीका है, आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि कहीं जगह पर मैं कार्बन के साथ 2 H लिख रहा हूं, कहीं जगह पर मैं 1 H लिख रहा हूं और कहीं जगह पर 3 लिख रहा हूं और किसी कार्बन के साथ में कोई भी H नहीं लिख रहा हूं। तो मैं अंटसंट नहीं लिख रहा हूं और तुक्के से नहीं लिख रहा हूं। तो ये एक नियम है कि कार्बन को 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करें, और वो 4 बॉन्ड्स को किसके साथ सेटिस्फाई करेगा? H के साथ है। यदि पहले से ही 2 बॉन्ड है तो 2 और से बनाएगा, पहले से 3 बॉन्ड है तो 1 और बनाएगा, पहले से ही चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है तो कोई फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब इधर आप खुद करिएगा अपनी नोटबुक में, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 2। बनाने कितने होते हैं टोटल? 4। तो इधर कितने चाहिए बोलो? 2 आएंगे। ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3। 2 इधर से बन रहे, इधर से 3, तो टोटल कितने बनाएगा? 4। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? H के साथ। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 और 3, टोटल कितने बनाता है? 4। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बनेगा? H के साथ। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1। टोटल कितने बनाने इसको? 4। अभी और कितने बनाएगा? 3 बनाएगा, तो 3 आ गए। ये कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। 3 बॉन्ड्स इधर से बना रहा है, 1 इधर से बना रहा है, चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। अब ये फर्दर कोई बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। अब ये बताइए, ये बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं? 3 इधर से बना रहा है और 1 इधर से बना रहा है, ठीक है। तो चारों बॉन्ड इसके सेटिस्फाई है। और ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 बना रहा है। अभी और कितने बनाने इसको? 3 बनाने हैं। तो ये 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा बोलो? H के साथ। आपको कार्बन की क्या करनी है? चेन बनानी है, अपने दिमाग से क्रिएट करनी है और उसके अंदर H को आपको क्या करना है? ऐड करना है। और जब आपको कार्बन की चेन के अंदर H ऐड करने आ जाएंगे तो आप नाम को बड़ी आसानी से लेके पाएंगे। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं आने वाला है। और IUPSC पूरी किसकी होती है बोलो? प्रैक्टिस की होती है। तो किसी आदमी ने कहा है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो इसे पाके दिखा और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के। चलिए देखिए, तो आप बहुत मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो जो आपकी मंजिल है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब हम लोग कुछ आगे चलते हैं। क्या है? कुछ आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बोलो? नेचर ऑफ कार्बन एटम। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि नेचर के आधार पे कार्बन कितने तरह के होते हैं बोलो? 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बोलो? 4 तरह के। तो नेचर के आधार पे कार्बन 4 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, तीसरे को कहते हैं टर्चरी कार्बन और चौथे को कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन। क्या कहते हैं बोलो? क्वाटरनरी कार्बन। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक कार्बन की क्या ले रहा हूं? एक चेन ले रहा हूं। तो ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, 1 2 3 और एक क्या है? 4। अब यहां पर ये चेन है। आपके टीचर ने बोला है इस चेन के अंदर बताओ कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है,
कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन टर्चरी है और कौन सा कार्बन क्वाटरनरी है। तो सबसे पहले H लगाइए, H कितनी रहती है। चलिए H बाद में जोड़ लेंगे। चलिए बोलो, प्राइमरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री सी से। किससे करते हैं? 1 डिग्री सी से। सेकेंडरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री सी से, और टर्चरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री सी से, और क्वाटरनरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिग्री सी से। तो आप बताइए मेरे को, नेचर के आधार पे कार्बन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्चरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। सुनिए पहले राम से, यदि कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं, और यदि कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और यदि कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम टर्चरी कार्बन कहते हैं, और यदि कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय? अभी देखिए, मैं किसी से जुड़ा हूं? नहीं, तो मैं किसी से नहीं जुड़ा हूं। यदि मैं एक आदमी से जुड़ जाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा? प्राइमरी। फिर मैं दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लूं तो क्या हो जाऊंगा? सेकेंडरी। अब तीसरे आदमी का हाथ पकड़ लूं तो क्या हो जाऊंगा? टर्चरी। और चौथे आदमी का हाथ पकड़ लूं तो क्या हो जाऊंगा? क्वाटरनरी। अब कहेंगे कि सर 5वें आदमी का हाथ पकड़ लीजिए। भैया नहीं नहीं, 4 अपने में सफिशिएंट है। तो मैं यदि एक आदमी से कनेक्ट होता हूं तो प्राइमरी, 2 से जुड़ता हूं तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ता हूं तो टर्चरी, और 4 से जुड़ता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? क्वाटरनरी हो जाता हूं। अभी ध्यान से देखिए इधर, ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक से, बॉन्ड के द्वारा। ये डंडा सा बॉन्ड होता है। ये कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 2 से। एक तो ये इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया बोलो? सेकेंडरी। ये कार्बन पड़ोस के 1, 2, 3 और एक 4, तो ये 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया बोलो? क्वाटरनरी। कौन सा हो गया? क्वाटरनरी। ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1, 2, 3, तो ये कार्बन कौन हो गया बोलो? टर्चरी हो गया। और ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक से ही जुड़ रहा है भाई। ये वाला सी जो है इधर से बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? प्राइमरी। ये कार्बन भी पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन भी कौन हो गया बोलो बच्चों? प्राइमरी हो गया। ये कार्बन भी एक से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया बोलो? प्राइमरी। और ये कार्बन एक से जुड़ रहा है, तो ये वाला भी कौन हो गया बोलो? प्राइमरी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या सीखा कि यदि एक कार्बन पड़ोस के एक से जुड़ता है तो प्राइमरी हो जाता है, और यदि एक कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है, और यदि एक कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ता है तो वो टर्चरी हो जाता है, और यदि एक कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़ता है तो वो क्वाटरनरी हो जाता है। देखो सर, पेंटेनरी नहीं होता क्या? 5 वाला नहीं होता है? नहीं होता है। क्वाटरनरी कार्बन तक ही होते हैं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसलिए केमिस्ट्री में 5 डिग्री का कोई कार्बन नहीं रहता। आर यू गेटिंग? देखिए यहां पर, देखिए ये मेरे पास एक कार्बन है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये कार्बन है, अब ये कार्बन है, क्या ये किसी से जुड़ा है? नहीं। क्या इसके बॉन्ड सेटिस्फाई है? नहीं। ये कार्बन का, चलो पहले H लगाते हैं। इस ये 1 H हो गया, ये 2 H हो गया, 3 H हो गया, और ये 4 H हो गया। तो ये कार्बन पड़ोस के कितने H से जुड़ गया है? 4 से। इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, है ना? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, H एक बॉन्ड बनाते हैं। चारों के चारों H के एक एक बॉन्ड सेटिस्फाई हैं, और कार्बन के भी चारों बॉन्ड सेटिस्फाई। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। कंडेंस का मतलब थोड़ा शॉर्ट वे में लिखते हैं, इसको सुकोड़ते हैं। तो इसकी जो कंडेंस फॉर्म बनेगी वो CH4 है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म या ओपन फॉर्म कहलाती है, इसको कंडेंस फॉर्म कहते हैं। इधर देखो, ये कार्बन किसी से जुड़ा है? अब कहेंगे सर H से जुड़ा है। मेरे को H नहीं देखने, मेरे को क्या देखने? कार्बन है। तो ये कार्बन पड़ोस के किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो जो कार्बन पड़ोस के किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा रहता है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? 1 डिग्री कार्बन। तो याद रखना है, ऐसा कार्बन, जो कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो उस कार्बन को भी केमिस्ट्री में हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो जो CH4 रहते हैं इसको मीथेन कहते हैं। तो मीथेन का जो कार्बन है, ये कार्बन केमिस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है, क्योंकि ये ससुरा एक कार्बन से क्या है? जुड़ा, मतलब एक से भी नहीं जुड़ा है। तो मेरे को ये बताना है, द कार्बन विच इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर कार्बन, जो कार्बन किसी से भी कार्बन से अटैच नहीं होता है, केमिस्ट्री में उस कार्बन को भी हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो कभी कभी आपका टीचर पूछ ले कि बताओ भाई, मीथेन में जो कार्बन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी? तो आपको कहना है कि सर मीथेन में जो कार्बन है ये प्राइमरी है, क्योंकि किसी से भी नहीं जुड़ा है, और जो कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो तो उस कार्बन को भी हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। समझ है कि नहीं? तो आपको बहुत मेहनत करनी है। अब जितनी मेहनत करेंगे चीजें उतनी ज्यादा
आपको समझ आएगी। तो किसी आदमी ने ये कहा है, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो एजुकेशन में इतनी ताकत होती है या कलम में इतनी ताकत होती है कि किसी भी आदमी को सूली पे चढ़ा देती है और किसी भी आदमी को सूली से उतार देती है। और कलम में इतनी ताकत होती है कि पुराने के इतिहास को भी वो बदलने की क्या रखती है, क्षमता रखती है या पोटेंशियल रखती है। तो आप लोग जितनी मेहनत करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आएंगी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा निखरेंगी, चीजें उतनी ज्यादा निखरेंगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन की नेमिंग सीखेंगे या एल्केन का यूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर एल्कीन सीखेंगे और फिर क्या सीखेंगे बोलो, एल्काइन सीखेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि नेमिंग ऑफ एल्केन कैसे करते और एल्केन हम किन्हें कहते हैं। देखिए, तो अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो नेमिंग सीख रहे हैं या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं हम लोग। किसका नेमिंग सीख रहे हैं बोलो, नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्केन। किसकी सीख रहे हैं बोलो, नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्केन। तो नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्केन, अब बात समझिए, स्टेट चेन एल्केन क्या रहता है। एल्केन तो होंगे बट एल्केन की एकदम क्या रहेगी, स्टेट चेन रहेगी, सीधी चेन रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग सीख रहे हैं स्टेट चेन एल्केन। थोड़ा देखिए, एल्केन हम किसे कहते हैं, एल्केन हम केमिस्ट्री में उन्हें कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है। तो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स आ गए यहाँ पर। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो वो सभी कंपाउंड, जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है उन सभी को हम लोग कहते हैं एल्केन कहते हैं। यदि आपको ये बात समझ नहीं आए तो आप कहिए कि जो भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं कार्बन के, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। बट ज्यादा एक्यूरेट यही है कि सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, वो सभी क्या रहते हैं बोलो, एल्केन रहते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी मदद से हम लोग एल्केन की क्या सीखते हैं, नेमिंग सीखते हैं। देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, सी है, एक एच है और एक एच है और एक एच, ये रहा, ये रहा। आपके टीचर ने बोला कि भाई आपको इसका नाम पता है। एक तो बात याद रखना है कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, और दूसरा याद रखना है कि इसका जो सफिक्स रहता है, एल्केन का जो सफिक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बोलो, एन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, एन। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अलग सफिक्स रहता है। तो एल्केन का रहता है एन, एल्कीन का रहता है इन, और एल्काइन का क्या रहता है, आइन रहता है। तो सबसे पहले हम एल्केन देख लेते हैं। तो एल्केन के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो एल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं और इसका सफिक्स जो रहता है वो एन रहता है। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बता। चलिए पहले इसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंडेंस। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई, करो कंडेंस। ये कंडेंस करके बनता है हमारे पास CH4 बनते हैं। क्या बनते हैं, CH4। आपके टीचर ने बोला कि बता भाई CH4 का नाम क्या रहता है, ये जो कंपाउंड इधर बना है तो इसका नाम क्या रहता है। देखिए ध्यान से, इसमें कितने कार्बन है बोलो, एक कार्बन है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। पूरी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, एन। तो केमिस्ट्री में इसका नाम क्या रहता है, मीथेन। तो मीथेन इसका आईयूपीएससी नाम, क्या नाम है बोलो, आईयूपीएससी नाम। मीथेन के मैं आपको कुछ कॉमन नाम भी बता देता हूं जिनका हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं बोलो, नेचुरल गैस भी बोलते हैं। कई बार इसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, बायोगैस बोलते हैं। कई बार हम लोग इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, गोबर गैस होते हैं। क्या होते हैं, गोबर गैस होते हैं। तो पहले गोबर गैस के बड़े बड़े प्लांट बनते थे, उनमें से गोबर गैस निकलती थी। गोबर गैस बोले तो उसमें से क्या निकलती थी, मीथेन निकलती थी। मीथेन एक बहुत अच्छी कंबस्टेबल गैस है। कंबस्टेबल गैस का मतलब ये रहता है कि जो मीथेन है वो बहुत जल्दी से क्या होती है, जलती है या बहुत अच्छे से क्या करती है, बर्न करती है। तो इसीलिए जो मीथेन है वो यूज होती है एज ए फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन की तरह होती है। तो मतलब यदि हम लोग मीथेन नाम की गैस को जलाएं तो इसमें से काफी सारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम लोग फ्यूल पर्पस के लिए, बोले तो कुकिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब भोजन पकाने के लिए और लाइट वाइट जलाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए, एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, एन। तो दोनों को जोड़ के बना है मीथेन। आपका मास्टर पूछ ले कि बता भाई नाम मीथेन क्यों पढ़ा है, तो आप कहना है कि सर मीथेन इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक कार्बन है
और सर एन इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है और दोनों को मिला के बना है मीथेन। मीथेन के कुछ कॉमन नाम है, इसका नाम दूसरा नेचुरल गैस रहते हैं, बायोगैस रहते हैं और कई बार इसको क्या कहते थे, गोबर गैस। कोई पूछे कि गोबर गैस का क्या फॉर्मूला है तो आपको कहना है CH4 है। कोई पूछे कि IUPAC नाम क्या है तो आपको कहना है मीथेन। नेचुरल गैस यही रहते हैं और बायोगैस भी हम लोग इसी को कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए दूसरा देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे ये रहा CH3 है और ये मेरे पास CH3। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ, इसका नाम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे, एक कार्बन तो ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो कितने कार्बन हो गए बोलो बच्चों? दो। दो कार्बन को आपको पता ही है, तो दो कार्बन को एथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। इसका केमिस्ट्री में नाम बनेगा क्या बोलो? इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन। एथ बता रहा है कि दो कार्बन है और एन बता रहा है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। अब ये देखिए, तीसरा हम लोग देख लेते हैं, CH3 है और ये मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास कौन है बोलो बच्चों? CH3। तो CH3 CH2 CH3 है और आपका टीचर कहते हैं कि बता इसका नाम क्या रहता है। अब नाम देखिए, इसका नाम क्या रहता है? तीन कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन ये हो गया और तीन कार्बन ये हो गया, तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो दोनों को जोड़ के क्या बना है बोलो? प्रोपेन बना है। प्रोप बता रहा है कि तीन कार्बन है, एन बता रहा है कि ससुरे के अंदर क्या है बोलो? सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए नाम हो गया प्रोपेन। अच्छा, ये एल्केन तो है, यदि एल्केन की एकदम सीधी चेन होती है, क्या होती है? सीधी चेन होती है एल्केन की, तो हम लोग दो कार्बन के बाद उस कंपाउंड के आगे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो इसका जो एक्यूरेट नाम रहता है वो एक्यूरेट नाम रहता है एन प्रोपेन, बट आप प्रोपेन भी इसको बोल सकते हैं। अब कहेंगे सर एन क्या बताता है? एन बताता है स्टेट चेन है, कि एन बता रहा है कि ये प्रोपेन तो है बट प्रोपेन की स्टेट चेन है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई साइड चेन या किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो जिन एल्केन के कोई साइड चेन ना हो, कोई ब्रांचिंग ना हो और दो से ज्यादा कार्बन की लंबी चेन हो, तो तब हम नाम से पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो नाम इसका एन प्रोपेन। तो ज्यादा एक्यूरेट एन प्रोपेन है, बट आप इसको नॉर्मली प्रोपेन भी बोल सकते हैं। कंडेंस फॉर्मूला लिखे तो कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका? कितने कार्बन है इसमें? एक, दो और तीन। तो तीन कार्बन को हम क्या लिख देंगे बोलो? C3 लिख देंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई? C3। H देखो, तीन और दो कितने हो गए? पांच, और पांच तीन कितने हो गए? 8। तो कितना हो गया बोलो? C5 और H कितना हो गया बोलो? 8। तो प्रोपेन का कंडेंस फॉर्मूला जो रहता है वो C3H8 रहता है। क्या रहता है बोलो? C3H8 रहता है। अब और बात और समझनी है। दूसरी बात ये कि एल्केन का, किसी भी एल्केन का यदि तुम फॉर्मूला देखना चाहो तो कैसे निकालें? एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उसका डबल करते हैं। एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उसका डबल करते और उसमें दो ऐड कर देते। उसमें क्या कर देते? दो ऐड। जैसे आपके टीचर ने बोला कि पेंटेन का फॉर्मूला बता, तो दो बात आ गई। पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एल्केन की बात हो रही। तो पेंट हो गया, तो पेंट को क्या हो गया? C5। 5 का डबल करो तो 10 और 2 ऐड करो तो कितना हो गया? 12। तो पेंटेन का फॉर्मूला बनेगा C5H12 बनेगा। क्या बनेगा? C5H12 बनेगा। डेकेन का क्या फॉर्मूला बनेगा? डेक मतलब 10 हो गया, तो C10H22 बनेगा। 10 का डबल करो 20 और 20 में 2 ऐड कर दो तो कितना बनेगा? 22। तो डेकेन का फॉर्मूला रहता है C10 C10H22 मतलब H22 रहता है। अब देखिए, जैसे आपके टीचर ने क्या बोला है? CH3 है और ये क्या बोलो? CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है और ये मेरे पास क्या है भाई? CH3। अब आपके टीचर ने बोला नाम बता भाई, नाम क्या है इसका? कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, बस आपको हल्का सा सीखना। देखिए कितने कार्बन है, गिनो कार्बन। 1 2 3 4 और कितना है बोलो? 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। पूरी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। केमिस्ट्री में नाम हो जाएगा पेंटेन। तो पेंटेन तो है, बट पेंटेन की एकदम सीधी चेन। यदि पेंटेन की एकदम सीधी चेन हो तो नाम से पहले क्या लगाते हैं? एन। तो केमिस्ट्री में नाम रहता है इसका एन पेंटेन रहता है। तो ज्यादा एक्यूरेट नाम एन पेंटेन है। पेंटेन लिखेंगे तो टीचर सही भी निकाल सकता है और गलत भी निकाल सकता है, बट यदि एन पेंटेन लिखेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि पेंटेन जो रहता है ना, उसकी सीधी चेन भी हो सकती है और उसकी ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो इसका जो एक्यूरेट नाम रहता है एन पेंटेन रहता है। अभी देखिएगा, अब यहां पर हम पांचवा कंपाउंड ले रहे हैं, CH3 है तो CH2 है, इसका होल टाइम 6 है और ये मेरे पास CH3। अब आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम बता, इसका नाम क्या रहता है? पहले CH2 का होल टाइम 6 का मतलब देखिए।
इसका मतलब है CH2 के होल टाइम 6 का मतलब है कि जो CH2 है वो 6 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो कैसे करेंगे भैया? ये हो गया एक कार्बन और 6, ये कितने हो गए? 7, और ये कितना हो गया बोलो? 8। 8 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो केमिस्ट्री में नाम हो गया ऑक्टेन। कहेंगे सर समझ नहीं आया। देखो बेटे, एक कार्बन तो ये रहा और 7 ये रहे, भाई 6 हो गए ना। 6 और एक कितना होता है? 7। तो 7 तो यहां तक हो गई, और 8वां ये रहा। 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। पूरी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? एन। तो दोनों को जोड़ के बनेगा ऑक्टेन। बट ये ऑक्टेन की एकदम सीधी चेन है, तो इसलिए हम लगाते हैं एन। तो केमिस्ट्री में इसका एक्यूरेट नाम रहता है एन ऑक्टेन। क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट्स? एन ऑक्टेन। देखिए, अब हमारे पास छठी कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं एल्केन के बारे में। ये सभी स्टेट चेन एल्केन। जब हम लोग स्टेट चेन की नेमिंग थोड़ी सीख लेंगे तो अगले लेक्चर में या कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन। क्या देखेंगे बोलो? नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन की, ब्रांच्ड चेन की एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब एल्केन की चेन बनाएंगे और उसमें ऊपर नीचे भी कुछ ग्रुप्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखिए, ये हमारे पास CH3 है और ये एकदम CH2 है। इसका होल टाइम्स 8 कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं? 8। और ये मेरे पास कौन है बोलो? CH3। CH2 का होल टाइम्स 8 का मतलब ये रहता है कि ये CH2 जो है वो 8 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 बार रिपीट। तो नाम करो, आप खुद कोशिश करें। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 8, तो कितने हो गए? 9। और ये कितना हो गया बोलो? 10। तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो प्यारे बच्चों? 10 कार्बन को मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हम लोग क्या कहते हैं बोलो? डैक कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो डैक क्यों लगाया मेरे भाई? तो डैक हम लोगों ने मेरे दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि इसमें 10 कार्बन है। और एन क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों को जोड़ के बना है डेकेन। बट ये डेकेन की एकदम सीधी चेन है। डेकेन की क्या है? एकदम सीधी चेन है। तो सीधी चेन के आगे क्या लगाते हैं? एन। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो एक्यूरेट नाम रहता है वो एन डेकेन रहता है। क्या रहता है? एन डेकेन। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन की, हम लोग ब्रांच्ड चेन एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, तो भाई आप लोग सपोर्ट करिएगा। यदि आप लोग सपोर्ट करेगा तो अंदर से जो है चीजें बनाने की क्या आती है? हिम्मत आती है। मतलब अंदर से करेज डेवलप होता है कि और चीजें बनाई जाए, और चीजें बनाई जाए। और भाई जो नए नए लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए? आपको सपोर्ट करना चाहिए। पुराने जो लोग हैं वो तो चल ही रहे हैं, अब नए लोगों को भी थोड़ा क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। अब हम लोग एक एक चैप्टर को पूरा सीरीज में डालेंगे, पूरा एकदम सीक्वेंस में डालेंगे। IUPSC को भी पूरा सीक्वेंस में डालेंगे और 8-10 दिन के अंदर हम पूरी की पूरी 11th और 12th की पूरी डिटेल के साथ IUPSC को यूट्यूब पे भी क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोग इसको देखिए जितना आप लोगों को पढ़ाया है, और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन देखेंगे, फिर एल्कीन के ऊपर आएंगे और फिर किसके ऊपर आएंगे? एल्केन के, एल्काइन के, और फिर हम धीरे धीरे करके एक एक फंक्शनल ग्रुप के संबंध में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।